दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ से किसान भाई लोगों के लिए 5 सबसे बड़ी घोषणाएं की गई है। देखिए, आप एक तो सरकार का प्लान है कि किसानों को जमीन के डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। आज 32वें आईसीएई में बोले पीएम मोदी, छोटे किसान ही फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत है। आईसीईए यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का इसका आज 32वां एडिशन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसानों से जुड़ी कई बातों पर अहम चर्चा की और हमारे देश के किसान भाई लोगों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं भी की है। ये कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में खेती और उससे जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान को खोजने के लिए हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। भारत में इसका आयोजन 65 साल बाद किया जा रहा है और हमारे देश में इसका आयोजन 2 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक चलेगा। मतलब 2 तारीख से शुरू हो चुका है, ऑलरेडी 7 तारीख तक चलेगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बात है किसानों से जुड़ी इस इंटरनेशनल प्रोग्राम में आखिर हमारे देश के छोटे मध्यम लघु किसान भाई लोगों के लिए सरकार ने क्या क्या विजन बताया, क्या क्या प्लान बताया। नंबर 1, भारतीय कृषि परंपरा में विज्ञान को प्राथमिकता दी गई। पीएम मोदी बोले कि भारत जितना प्राचीन उतनी ही प्राचीन कृषि और भोजन को लेकर हमारी मान्यताएं हैं। हमारे अनुभव है भारतीय कृषि परंपरा में सरकार द्वारा विज्ञान को प्राथमिकता दी गई है। हजारों साल पहले हमारे ग्रंथ में कहा गया है कि सभी पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है, इसलिए अन्न को औषधियों का स्वरूप उनका मूल रूप कहा गया है। नंबर 2, जमीन को डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। यह सबसे बड़ी और सबसे घोषणा है। देखिए, आप सरकार पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना में एक क्लिक में 10 करोड़ किसान के खाते में रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। सरकार किसानों के डिजिटलाइजेशन के लिए अब नया अभियान भी चला रही है और पीएम मोदी ने बताया कि किसानों को उनकी जमीन को डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा। मतलब समझ रहे हो, जैसे आपके आधार कार्ड के नंबर होते हैं, ठीक उससे आपकी पहचान हो जाती है, वैसे ही आपका एक यूनिक आईडी नंबर होगा। जैसे आपका पैन कार्ड का नंबर होता है, वो भी यूनिक होता है। पूरे भारत में वो नंबर किसी और को नहीं मिलेगा। तो ठीक ऐसे ही किसान भाई लोगों के लिए उनके हर एक खेत को इंडिविजुअल, हर एक भूमि जमीन के टुकड़े को अब सरकार डिजिटल सर्वे कराएगी, जिससे फायदा ये होगा कि किसानों का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रहेगा। एक क्लिक में सारी जानकारी मिल जाएगी। सरकारी योजना के फायदे भी किसानों को और बेहतर तरीके से मिल पाएगा। और एक फायदा यह होगा कि आपका जमीन का भी यूं समझ लीजिए, मान लो आधार कार्ड बनेगा तो कोई किसी की जमीन को हड़प नहीं सकेगा। जबरन भूमि माफिया जो कब्जा करते हैं वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूमि का पूरा रिकॉर्ड ही ऑनलाइन रहेगा। ऐसा नहीं है कि फर्जी कागज बना दिए, झूठे जालसाज पेपर बना दिए और जमीन हड़प ली, क्योंकि जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन तब बदलेगा जब आप नई रजिस्ट्री या म्यूटेशन करवाओगे। तो न तो ये किसान के लिए सरकार की तरफ से मोदी सरकार ने नया प्लान बताया है। और अभी हाल ही में जो आपको पता होगा कि सरकार ने बजट में भी इसकी घोषणा की थी कि अब आपके खाली प्लॉट या जमीन का भी आधार कार्ड बनेगा। इस योजना के तहत दोस्तों आपकी जमीन को 14 अंकों का एक विशिष्ट संख्या नंबर मिलेगा, जिसे भू आधार नंबर या यूएल पिन नंबर के नाम से जाना जाएगा। तो अभी सरकार इसके लिए एक नया पोर्टल शुरू करेगी और जैसे ही जमीन के आधार कार्ड और आईडी कार्ड बनने की प्रोसेस शुरू होगी तो मैं आपको बता दूंगा इस चैनल के माध्यम से कि किस तरह से आप भी अपने जमीन के लिए आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, यूनिक आईडी नंबर ले सकते हैं। ठीक है ना, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी की अगली बात देखिए। आज के इस एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद है। भारत में कृषि की शिक्षा और अनुसंधान से जुड़ा एक मजबूत इकोसिस्टम बना हुआ है। इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के ही 100 से ज्यादा रिसर्च संस्थान है भारत में, और भारत में कृषि और उससे संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए 500 से ज्यादा कॉलेज है। भारत में अभी 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र है जो किसानों तक नई तकनीक को पहुंचाने में मदद करते हैं। आगे किसान भाई लोगों के लिए छोटे किसानों की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि छोटे किसान ही भारत की फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी ताकत है। एग्रीकल्चरल आज हमारे इकोनॉमी पॉलिसी का एक मुख्य केंद्र है। हमारे यहाँ करीब 90% परिवार ऐसे हैं जिसके पास बहुत कम जमीन है। ये छोटे किसान ही भारत की फूड सिक्योरिटी के सबसे बड़े ताकत है। यही स्थिति एशिया के कई विकासशील देशों में है और इसलिए भारत का मॉडल कई देशों में काम आ सकता है। अगला अपडेट देखिए। भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादन बन चुका है। जब पिछली बार आईसीए की कॉन्फ्रेंस बैठक हमारे यहाँ हुई थी
तकरीबन 60 साल पहले, तब भारत को उस समय नई नई आज़ादी मिली थी और वह भारत की फूड सिक्योरिटी को लेकर, भारत के एग्रीकल्चर को लेकर चुनौतियों से भरा समय था। आज भारत फूड सरप्लस देश है। आज भारत में दूध, दाल, मसालों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। दुनिया के कई देशों में भारत एक्सपोर्ट करता है। तो यह भी एक अच्छी बात है, भारत ने बाजरे को श्री अन्न की पहचान दी। भारत बाजरे का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसे दुनिया सुपर फूड कहती है, उसे हमने श्री अन्न की पहचान दी। भारत के अलग अलग सुपर फूड ग्लोबल न्यूट्रिशन की समस्या को समाप्त करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं और भारत भी अपने सुपर फूड की इस बास्केट को दुनिया के साथ साझा करना चाहता है।